राजस्थान के किसान से सुनिए कितना हुआ जीरा का नुकसान। दोस्तों नमस्ते। आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई देखिए, रविवार को जो आंधी आई उससे राजस्थान के कई इलाकों में जीरा और ईसबगोल की जो फसल है उसको भारी नुकसान की खबरें हैं। कुछ किसान भाइयों के कमेंट के मुताबिक 70 से 80% तक जीरा वहाँ जो है ख़राब हुआ है। ख़ास बात यह है कि भाई अब जो है जीरा की दोबारा बुआई का समय तो दिखाई नहीं दे रहा। और जो है जीरा को काफ़ी नुकसान है, इसबगोल को भी नुकसान है। राजस्थान के जैसलमेर में, बाड़मेर में जो मुख्य बेल्ट है यहाँ पर जो है जीरा को काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसकी जो है ग्राउंड रियलिटी जो है किसान भाई ने द यंग किसान के साथ में बताई है, उन्होंने शेयर की है। और आज यंग किसान ने जो है किसान भाई से बात की है। राजस्थान के जैसलमेर के किसान भाई हैं कृष्णाराम भाई ने जो बताया वो आप सब तक जो है हम अभी इस वीडियो के ज़रिए पहुंचा रहे हैं। और आप जो है इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे कि राजस्थान में जीरा की जो है फ़िलहाल ग्राउंड रियलिटी क्या दिखाई दे रही है, यानी कि किन किन इलाकों में जो है नुकसान है। और दोस्तों एक ख़ास बात ये भी है कि अगर आपके इलाके में फ़सल को नुकसान हुआ है जीरा की, तो भैया आप लोग भी जो है कमेंट करके ज़रूर बताओ ताकि सब तक ये जानकारी पहुँचे। देखिए, जानकारी पहुँचने का और जो अभी जो है फ़िलहाल जानकारी पहुँचेगी तो इसका असर दो तरीके से होता है। एक ये कि भाई आपको जो है हो सकता है कि आने वाले दिनों में फसल का अच्छा दाम मिले, साथ ही ये कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचे और जो है प्रशासन जो है आपकी फसल का जो है नुकसान का जो हुआ है उसका आकलन करने के लिए आए। प्रशासन की तरफ से दोस्तों गिरदावरी का जो अवसर है वो मिले और जो है फिर आपके नुकसान का जो है आकलन होगा और फिर जो है आपको जो है उसका मुआवजा मिल सके। तो फ़िलहाल राजस्थान के कई इलाकों में जो है जीरा की जो फसल है दोस्तों, और ख़ासकर इसबगोल भी उसके साथ बोई गई थी, उसको नुकसान की खबरें हैं। ख़ास बात यह है कि जीरा की जो बुआई है एक तो वो पहले से ही देरी से हुई थी क्योंकि मौसम था वो साथ नहीं दे रहा था, तापमान जो है थोड़ा ऊंचा चल रहा था। कुछ इलाकों में किसानों ने जीरा बोया दिवाली के बाद, वो जो है उसका फुटाव ठीक से नहीं हुआ, उसमें अंकुरण की समस्या आई। फिर वो जीरा जब तापमान थोड़ा गिरा तो किसान भाइयों ने जीरा को दोबारा बोया। अब जब दोबारा बोया और 20-22 दिन की फसल हुई और कुछ एक इलाकों में 15 से 20 दिन की फसल हुई, तो पछेती हुई ना, थोड़ा देरी से बोया। तो भैया उस पे जो है राजस्थान में मौसम की मार देखने को मिली। रविवार को अच्छी खासी आंधी चली, खेतों में जो है रेत ही रेत ढक गया। आपने हमको जो है वीडियो भी कई भेजे हैं और हमने ये वीडियो भी दोस्तों आप तक पहुंचाया है, आपको दिखाया है। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि रेत में फसल दब गई। अब जीरा की फसल एक तो पहले से ही कमज़ोर थी, यानी कि बोई कम लेट हुई और बुआई कमज़ोर रहने की संभावना थी। अब ये नुकसान की खबरें आ गई तो इससे भी जो है जीरा की जो फसल है उसको नुकसान हो सकता है और उत्पादन उत्पादन पर जो है दोस्तों इसका असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह है कि इसबगोल की तो बुआई पहले से ही कमज़ोर थी, जो और डाटा भी हम जो है आपको लगातार शेयर करते आ रहे हैं। तो इसबगोल की जो फसल कमज़ोर थी, अब ये जो नुकसान हुआ है इस वजह से उत्पादन भी थोड़े रहने की संभावना है, लेकिन कम रह सकता है कि उत्पादन पर इसका असर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि इसका एक मोटा मोटा अंदाज़ा तो अभी नहीं मिल पाया है कि कितनी फसल खराब हुई, लेकिन ज़्यादातर जो बाड़मेर और जैसलमेर की बेल्ट है वहाँ पर जीरा को नुकसान है। तो आप भी जो है कमेंट करके बताइए, अपने इलाके का नाम बताइए, अपने गांव का नाम बताइए। साथ ही अगर कोशिश हो तो ये बताइए कि आपने कितने बीघा में, कितने एकड़ में जो है जीरे या इसबगोल की फसल बोई थी जो कि खराब हुई है। तो इससे एक मोटा मोटा अंदाज़ा सभी लोगों को मिल पाएगा और इसका लाभ जो है आपको ही आने वाले समय में मिलता हुआ दिखाई देगा, यानी किसान भाइयों को जो है इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो द यंग किसान की टीम ने आज जो है कृष्णाराम भाई से बात की है, किसान है जैसलमेर के। उन्होंने ग्राउंड रियलिटी बताई है कि क्या हालात हैं जीरे के और उन्होंने कितने बीघे बोए, उनके गांव के आसपास जो है फसल कैसी है, फसल के हालात क्या है। तो आइए जो है कृष्णाराम भाई से बात करते हैं। कृष्णाराम भाई, क्या हालात हैं आपके यहाँ फसल के? सर हम जैसलमेर से हमारे ट्यूबवेल किया हुआ है रामगढ़ में। जी। यहाँ
जैसलमेर हनुमानगढ़ से लेके ये आंधी का एक प्रकोप चला। जी। उस आंधी से पूरी जीरे और फसल इसबगोल की फसल पूरी चौपट हो गई है। कितने बीघे में थी आपकी फसल? हमारे सर लगाई हुई थी 400 बीघे में। 400 बीघे में। तो आपका जो गांव है वो उसमें भी पूरी फसल बर्बाद हुई है? हाँ जी। अच्छा, और इसके आसपास कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे जीरे को नुकसान पहुंचा है? जीरे में सर मोहनगढ़, रामगढ़, जैसलमेर और फतेहगढ़, यहाँ पूरा इलाका सर चौपट हो गया। तो अभी ये फसल दोबारा बोई थी या पहली बार बोई थी? पहली बार बोई थी। पहली बार बोई थी। अब दोबारा बोने का चांस है आपके पास? अभी सर कोई बीघियों में पानी नहीं है, कोई नहर में पानी बिल्कुल कम है, कोई दोबारा बोने का चांस नहीं है। अच्छा, मौसम तो ठंडा हो गया तो दोबारा तो बो सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 20 दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं। अरे 20 बोई तक तो कुछ नहीं चलेगा सर। कुछ नहीं चलेगा? नहीं तो आपके गांव में करीब करीब कितने एकड़ में फसल होगी है? सर ये पूरा एरिया सिंचित है। जितने बाड़मेर जैसलमेर का जीरा होता है नहीं, जी ये पूरे राजस्थान का ये एरिया जीरे का बॉर्डर यही है जी। इसमें पूरी फसल चौपट हो गई है। तो पूरी फसल चौपट हो गई है। तो सरकार ने गिरदावरी की है इसकी अभी आगे? नुकसान हो गया 80%। 80% नुकसान है। तो अभी गिरदावरी की है प्रशासन ने आके यहाँ पे कि कितना नुकसान हुआ, आकलन किया? कोई आया अधिकारी? यहाँ पर सर कोई अधिकारी नहीं आया है। आप लोगों ने प्रशासन को बोला जाके? प्रशासन ने बोला है कि देखेंगे ये। देखेंगे, लेकिन अभी तक कोई गिरदावरी करने नहीं आया है इसकी ना, कि नुकसान का आकलन करने कोई आया नहीं अभी। तो कृष्णाराम जी बता रहे हैं कि भैया 80% के करीब फसल बर्बाद हुई है यहाँ पर ना। हेलो। हुई थी किसान पे। हाँ जी। हाँ बताइए बताइए कृष्णाराम बताइए। यहाँ पर पूरी जैसलमेर में जीरे नहरी क्षेत्र है नहीं, जी नहरी और ट्यूबवेल, जी इसमें बहुत ज्यादा खेती होती है जीरे की। जी। जीरा और इसबगोल है। अच्छा, ये सब पूरी बर्बाद हो गया? इसबगोल तो वही भी कम ही थी, जी। और वो सब आंधी, एक दिन आंधी चली, उस आंधी से बर्बाद हो गए पूरे किसान। उस आंधी की वजह से मतलब पूरी फसल रेत में दब गई है? हाँ पूरी रेत में दब गई। 20-22 दिन की फसल थी आपकी? हाँ। अच्छा ठीक है। तो ये जानकारी सब लोगों तक पहुंचेगी। देखिए कृष्णाराम बता रहे हैं कि भैया फसल जो है राजस्थान में काफी नुकसान हुआ है जीरा और इसबगोल में। आपका दाई अंकिसान से बात करने के लिए धन्यवाद कृष्णाराम। दोस्तों, रोज़ाना तेज़ी मंदी की रिपोर्ट, समय समय पर भाव की जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी जुड़ सकते हैं। हालांकि इस सेवा के लिए आपको मामूली शुल्क चुकाना पड़ सकता है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरे किसान भाई तक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारा चैनल दाई यंग किसान सब्सक्राइब नहीं किया भैया, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, सबसे पहले जानकारी पाकर अपनी रणनीति बनाइए। दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, नमस्ते।